हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो केस है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 10 फरवरी 2020 को आया था और इसमें 3 जजेस बेंच बैठी थी, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। ये केस SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 से रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं इस केस के फैक्ट्स की तरफ। तो अब इस केस में जो सेक्शन 18A ऑफ SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 था, उसको चैलेंज किया गया था। तो अब ये सेक्शन 18A आया किस वजह से था? तो एक्चुअली में 2018 मार्च में सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को मिसयूज किया जा रहा है और इस वजह से उन्होंने कहा कि कुछ सेफगार्ड्स का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में 3 सेफगार्ड्स ले डाउन किए गए। पहला ये कि जब भी कोई FIR रजिस्टर की जा रही है तो उसके पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको अरेस्ट से पहले एक अप्रूवल लेना चाहिए। और तीसरा ये कि इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट और ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, जो अक्यूज्ड होगा उसको एंटिसिपेटरी बेल अलाउड होगी। तो अब इस जजमेंट के बाद काफ़ी ह्यू एंड क्राई हो गया, काफ़ी ही सारा प्रोटेस्ट होने लग गया डिफरेंट SC/STs ग्रुप्स के थ्रू। इस वजह से अगस्त में पार्लियामेंट ने जो ये पर्टिकुलर केस था इसको रिवर्स करने के लिए एक SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 पास किया। अब इस 2018 के अमेंडमेंट ने बेसिकली जो तीनों सेफगार्ड ले डाउन किए गए थे काशीनाथ महाजन के केस में, उनको ही अंडू कर दिया। तो इस 2018 अमेंडमेंट के थ्रू ही सेक्शन 18A को इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में। तो सेक्शन 18A यही 3 चीज़ बोलता है। पहला यही कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और तीसरा ये कि एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर एक बार लगा दिया गया है और ये ग्रांट नहीं की जा सकती है। तो अब इसके बाद काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ये लगा कि 2018 अमेंडमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि काशीनाथ महाजन में जो सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो ज़रूरी थे, क्योंकि जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट था उसको वाइडली मिसयूज़ किया जा रहा था। एंड देयरफॉर इस 2018 अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। तो पिटिशनर्स का मेन कंटेंशन यही था कि जो सेक्शन 438 है CRPC का, जो कि एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है, उसके ऊपर हम एक एब्सोल्यूट बार नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट बार लगाएंगे तो वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा। तो पिटिशनर्स ने ये कहा कि आर्टिकल 21 के थ्रू पर्सनल लिबर्टी का राइट मिलता है और ये पर्सनल लिबर्टी अक्यूज्ड पर्सन्स की भी हो सकती है। तो अगर हम उनके एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर बार लगा देंगे तो उनके फंडामेंटल राइट जो कि पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड होगा उसका वायलेशन होगा। एंड देयरफॉर जो ये सेक्शन है सेक्शन 18A, इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। तो रिस्पोंडेंट्स ने इसके खिलाफ यही आर्ग्यू किया कि चाहे कोई भी फंडामेंटल राइट हो उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे यही बोला कि अमेंडमेंट को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एक्विटल हो रहे थे। पुलिस सही से जो ये एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी और एंटिसिपेटरी बेल का फ़ायदा लेके जाने ही कितने लोगों को अक्यूट करना पड़ रहा था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट को लाना बहुत ज़रूरी था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो 2018 का जो अमेंडमेंट आया था उसको अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो काशीनाथ महाजन के केस में जो डायरेक्शंस दिए गए थे वो एक अनड्यू बर्डन क्रिएट कर रहे थे SCs और STs पे, जो कि ऑलरेडी एक कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो कोर्ट ने 2018 अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया, लेकिन उसमें जो भी सारे प्रोविजंस थे उनसे रिलेटेड नैरो एक्सेप्शंस जरूर क्रिएट कर दिए। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज के रिगार्ड में जस्टिस मिश्रा ने ये बोला कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वैसे तो अलाउड नहीं होंगी, लेकिन ये कुछ केसेस में परमिसिबल हो सकती हैं, जो कि कुछ नैरो सर्कमस्टांसेस होंगे। अब वो नैरो सर्कमस्टांसेस कौन से होंगे, वो जो कि ललिता कुमारी केस में स्पेसिफाइड है। तो ये ललिता कुमारी केस हमारा 2013 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। ये केस FIR और उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और ये भी बताता है कि कौन कौन से सिचुएशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ज़रूरी है और नहीं है। तो अगर आप में से कोई इस केस में जो गाइडलाइंस आई थी उनको गो थ्रू करना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस केस से रिलेटेड एक PDF फाइल ज़रूर अटैच कर दूंगी, उसमें इस केस में आई सारी गाइडलाइंस का जिक्र है। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट ने यही बोला कि ललिता कुमारी केस को ध्यान में रखते हुए ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। इसके साथ साथ ही एंटिसिपेटरी बेल के मामले में जस्टिस मिश्रा ने ये बोला कि जनरली तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर एक जनरल बार क्रिएटेड है,
पर कभी अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो एक प्रीमा फेसी केस नहीं मेंटेन कर पाता है, वो ये नहीं बता पाता है कि अक्यूज के ऊपर किस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अप्लाई होगा, तो ऐसी सिचुएशन में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। इसी पॉइंट पे जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने कंकरिंग ओपिनियन में ये बोला कि एंटिसिपेटरी बेल को सिर्फ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में ही ग्रांट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लिबरल यूज़ करेंगे इस पावर का तो जो पार्लियामेंट का इंटेंशन है वो डिफीट हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट एक्ट है इसको अंडर यूज़ किया गया है। उन्होंने नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए ये बोला कि 2016 में सिर्फ 40,800 केसेस ही फाइल किए गए थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि असलियत ये नहीं है कि इस एक्ट को मिसयूज़ की जा रहा है, बल्कि असलियत ये है कि इस एक्ट को यूज़ ही नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम इसके ऊपर और एडिशनल सेफगार्ड्स लगा देंगे तो वो सिर्फ डिसुएड ही करेगा विक्टिम्स को कि वो पुलिस को अप्रोच करें या नहीं करें। साथ ही साथ जस्टिस एसआर भट्ट ने ये भी बोला कि ये केस एक्चुअल में फ्रैटर्निटी का एक बहुत ही सही एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है जहाँ पर इक्वालिटी और लिबर्टी की बातें होती हैं, पर फ्रैटर्निटी से रिलेटेड बहुत ही कम केसेस आते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये प्रेजेंट केस जो है ये फ्रैटर्निटी से ही रिलेटेड है और ये सही मायने में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करता है। जस्टिस भट्ट ने रघुनाथराव गणपतराव जो कि 1993 का केस है उसको साइट करते हुए ये बोला कि किसी भी नेशन के लिए फ्रैटर्निटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जबकि नेशन हमारी तरह का हो जहाँ पर रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और लिंग्विज्म ये तीनों फोर्सेस काम कर रही हों, तब फ्रैटर्निटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। देयरफॉर इन्होंने यही बोला कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है ये फ्रैटर्निटी का एकदम सही एग्जाम्पल है और इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने ये भी डिस्कस किया कि एक्चुअली में देखा जाए तो काशीनाथ महाजन ने खुद ही 2018 अमेंडमेंट को भी अपहोल्ड कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि काशीनाथ महाजन का एक्चुअल जजमेंट आया था 2018 में, लेकिन इसके बाद ही इसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी गई थी और रिव्यू पिटिशन का जजमेंट आया अक्टूबर 2019 में। तो जब ये रिव्यू पिटिशन का जो जजमेंट था उस जजमेंट ने यही बोला कि जो पुराने काशीनाथ महाजन में जो डायरेक्शन इशू हुए थे वो गलत थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायरेक्शन इशू किए गए थे वो आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किए गए थे और आर्टिकल 142 को तभी यूज़ किया जा सकता है जब या तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी हो, और इस प्रेजेंट केस में इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। एंड देयरफॉर कोर्ट ने यही बोला कि जो पहला वाला केस था हमारा, उस काशीनाथ महाजन के केस में कोर्ट ने अपने जो पावर्स थे उनको एक्सटेंड कर दिया था एंड इस वजह से जो डायरेक्शंस इशू हुए थे ये डायरेक्शंस गलत थे। तो अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो रिव्यू पिटिशन ने अल्टीमेटली जो 2018 का अमेंडमेंट आया है उसी को अपहोल्ड किया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 2018 का अमेंडमेंट सही है। हाँ, हमारी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके ऊपर और एंटिसिपेटरी बेल इन दोनों के ऊपर नैरो एक्सेप्शंस लगाए जा सकते हैं, पर वो भी गाइडलाइंस के थ्रू। तो इसके साथ ही ये केस खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।